1972 से पहले लोयन भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, लेकिन 1972 में बंगाल टाइगर की बेजोड़ स्ट्रेंथ और स्टेमिना को देखते हुए इसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। वर्तमान में यह भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस होने के बावजूद वाइल्ड एरिया में इस स्पीसीज के विलुप्त होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन इंसानों और टाइगर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। भारत और बांग्लादेश में फैले सुंदरवन के जंगलों में बंगाल टाइगर की अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। सुंदरवन डेल्टा में इंसानों पर टाइगर्स के द्वारा काफ़ी अटैक किए गए हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसको नज़दीकी से देखा जाए तो इसमें टाइगर्स की कोई गलती नहीं दिखती, क्योंकि इंसान खुद अपने जीवन यापन और लालच के लिए इनकी टेरिटरी में जाते रहते हैं। सुंदरवन में ज़्यादातर लोग शहद इकट्ठा करने के लिए जाते हैं और उनकी टाइगर्स के साथ मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसमें बंगाल टाइगर्स ह्यूमन सेटलमेंट में घुस गया हो और वहाँ पर जान माल का नुकसान कर दिया हो। अगर हम डेटा की तरफ ध्यान दें तो इंडिया में 2019 से 2021 में टाइगर के अटैक से कुल 108 लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए इनको कई बार मैन ईटर के तौर पर भी जाना जाता है। इसलिए तो जब यह दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ 8 किलोमीटर तक चली जाती है। बंगाल टाइगर ज़्यादातर वहाँ पर रहना पसंद करते हैं जहाँ इंसानों का दखल कम हो, लेकिन शायद इनकी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। कुछ बंगाल टाइगर चाइना और रशिया में भी मिलते हैं। अगर हम सुंदरवन का एग्जाम्पल लें तो यह चारों तरफ से डेंसली पॉपुलेटेड है, जो टाइगर्स के लिए खतरा है। वाइल्ड लाइफ रूल और रेगुलेशन होने के बावजूद यहाँ की काफ़ी पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में भी रहती है, जो दोनों के लिए खतरा है, मीन्स इंसानों के लिए और टाइगर्स के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में टाइगर रिजर्व्स ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर इनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही मिलती है। बंगाल टाइगर्स फुल्ली मांसाहारी होते हैं और ये रात को शिकार करना पसंद करते हैं। ये जनरली बफेलो, हिरण और छोटे एनिमल्स का शिकार करना पसंद करते हैं, जिनको हम मैमल्स बोलते हैं। बंगाल टाइगर एक ही बार में 18 से 40 किलोग्राम तक मीट खाते हैं। बंगाल टाइगर्स लिविंग कैट फैमिली की बिगेस्ट स्पीसीज है। एक लार्जेस्ट मेल बंगाल टाइगर 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसमें उसकी पूंछ को भी ऐड किया गया है और उसका वेट 295 किलोग्राम यानी कि 295 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं अगर एक फीमेल टाइगर्स यानी कि फुल्ली ग्रोन फीमेल टाइगर्स की बात करें तो 9 फीट तक लंबी हो सकती है और उसका वेट 181 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऑन एन एवरेज मेल टाइगर का वेट 225 किलोग्राम और फीमेल का 135 किलोग्राम होता है। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें पता लगेगा कि बंगाल टाइगर्स को रॉयल बंगाल टाइगर्स का टाइटल मिलने के पीछे एक छोटी सी घटना है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो एक बार रॉयल फैमिली के हंटर ने एक बंगाल टाइगर्स का सुंदरवन में शिकार किया था और तब से इन टाइगर्स को रॉयल बंगाल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। एक फीमेल टाइगर एक बार में 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है और उसकी गर्भावधि लगभग 3 महीने की होती है। उसके बच्चे 3 से 5 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और शिकार करना सीखते हैं। एवरेज बंगाल टाइगर्स का लाइफ स्पैन लगभग 14 से 16 साल का होता है। यह जू और नेचुरल हैबिटेट में कम और ज़्यादा हो सकता है। जनरली जू में टाइगर्स को सब कुछ मिलता है, जैसे कि फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट, इसलिए वहाँ पर टाइगर्स 20 से 25 सालों तक जीवित रह सकता है। लेकिन जंगलों में ऐसा नहीं होता, वो वहाँ 8 से 10 साल ही जीवित रह पाते हैं। 2010 में वाइल्ड एरिया में पूरी पृथ्वी पर टाइगर्स की पॉपुलेशन लगभग 3200 थी और इसी वजह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने 2008 में इनको एक एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में डाल दिया था। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो नियर फ्यूचर में विलुप्त हो सकती हैं। वो किसी पार्टिकुलर एरिया में भी हो सकती हैं और वर्ल्ड वाइड भी। लेकिन बंगाल टाइगर्स को कंजर्व करने में पिछले दशक में इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया है। अकेले भारत ने इस मामले में एक्सेप्शनल योगदान दिया है। 2018 के टाइगर्स के ऊपर हुए सेंसस के हिसाब से अकेले भारत में बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन 3000 के करीब पहुंच गई है। बंगाल टाइगर्स की वाइल्ड एरिया में तो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है, परंतु टाइगर्स रिजर्व में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है।
इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था और तब से लेकर आज तक टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। लेकिन दोस्तों, कठोर रूल एंड रेगुलेशन ना होने की वजह से गवर्नमेंट आज भी इनकी हंटिंग को रोक नहीं पाई है। बंगाल टाइगर्स के बॉडी पार्ट्स की काला बाजार में भारी मांग के कारण लोग आज भी अपने लालच के लिए इनका शिकार करते हैं। इनके हैबिटेट वाले एरिया में इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे सुंदरवन डेल्टा के आसपास पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इनके बॉडी पार्ट्स को मेडिकल में भी यूज किया जाता है और ये भी इनकी हंटिंग का एक कारण है। गवर्नमेंट को चाहिए कि टाइगर की इम्पोर्टेंस के बारे में लोकल लोगों को जागरूक करे और इनकी हंटिंग पर रोक लगाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि बंगाल टाइगर्स के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।